प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि मैंने फोटो में डाल दिया है। कहाँ पर लिखा है? परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, यह 44:2 में लिखा है। और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है सोमवार 26 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 10वां पॉइंट देख रहे थे हम, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड, भाग 2 में पहुंचे हैं। परमेश्वर की महिमा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 20 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 29 बातें हैं, जिनमें से हम एक बात देख चुके थे। आज दूसरा को पूरा देखेंगे। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की महिमा निम्न 5 बातों में भी दिखाई देती है, जिनमें से परसों हमने केवल 2 को देखा था। आज उससे आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट, 5 पॉइंट है, तीसरा देखते हैं। परमेश्वर की महिमा किस में प्रकट होती है? तीसरा है परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों में उनकी महिमा प्रकट होती है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों में उनकी महिमा प्रकट होती है, जैसा कि निर्गमन 15 का 1 और 6 में लिखा है। जब लाल समुद्र पार हो जाते हैं तब मूसा गीत गाता है, मूसा और इसराइली लोग। तब लिखा है, तब मूसा और इसराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। 6 में लिखा है, हे यहोवा, आपका दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, आपका दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र में अपनी सामर्थ के द्वारा कितने बड़े बड़े आश्चर्य किए, और इस प्रकार उनके इस सामर्थ के कामों के कारण उनकी महिमा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जैसा कि मूसा और सारे इसराइली यहाँ बोल रहे हैं। और दाहिना हाथ लिखा है ना, दाहिना हाथ सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। और जैसे रोमियो 6:3-4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह का यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। यहाँ भी हम परमेश्वर के उस बड़े सामर्थ्य के काम को देखते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। चौथा, परमेश्वर के सृष्टि के कामों में उनकी महिमा प्रकट होती है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की सृष्टि के कामों में उनकी महिमा प्रकट होती है, जैसा कि भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ देखिए, आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और आकाश मंडल भी उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं, महिमा को प्रकट कर रहे हैं। तो एक बार आप ध्यान दीजिए थोड़ा, परमेश्वर ने अब तक जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, जितनी भी चीज़ें, चाहे सूरज है, वो चांद हो, पहाड़ हो, नदी, तालाब, जो भी हो, वह सब परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं करते, और उनमें से भी चुने हुओं को छोड़कर ना, चुने हुए करते हैं। और लिखा है भजन संहिता 111 का 2 से 3 में लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। और आगे लिखा है, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय के लिए इंग्लिश में ग्लोरियस लिखा है, होते हैं, मतलब महिमावान।
महिमा से भरा हुआ, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। तो ये इस भजन का विषय है, परमेश्वर के सभी कार्य प्रशंसा की योग्य हैं। यह निरंतर हमारे ध्यान का विषय होना चाहिए। लिखा है ना, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान करते, तो निरंतर ये हमारे ध्यान का विषय होना चाहिए। परमेश्वर की जो महिमा है, जितना अधिक हम उनका अध्ययन करते हैं और उन्हें समझते हैं, उतना ही अद्भुत वे दिखाई देते हैं। परमेश्वर भजनकार ने बिल्कुल सही कहा है कि परमेश्वर के सभी काम महिमा से भरे होते हैं। 5वां पॉइंट, परमेश्वर की पवित्रता में उनकी महिमा प्रकट होती है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की पवित्रता में उनकी महिमा प्रकट होती है। निर्गमन 15:11 में लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में आपके तुल्य कौन है? आप तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। महाप्रतापी के लिए भी ग्लोरियस वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश में, मतलब महिमा से भरे हुए, महिमावान परमेश्वर और अपनी स्तुति करने वालों के भाई के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। ये जो लिखा है ना, पवित्रता के कारण महिमा में, तो ये जो वचन है ये यशायाह की पुस्तक के अनुरूप है, क्योंकि वहाँ स्वर्गदूत परमेश्वर के एक पहलू से अभिभूत हैं, मतलब वो कायल है मान के चलिए, और वह है उनकी पवित्रता। जैसे कि यशायाह 6:3 में लिखा है ना, स्वर्गदूत पुकार कर कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और प्रकाशित वाक्य 4:8 भी देखना आप, ठीक है। वास्तव में पूरी बाइबल में परमेश्वर की महिमा उनकी शानदार पवित्रता की शुरुआत को से प्रकट होती है। फिर से बोलता हूँ, वास्तव में पूरी बाइबल में परमेश्वर की महिमा उनकी शानदार पवित्रता की शुरुआत से प्रकट होती है, जैसा कि लय अवस्था 20:7 में लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।